मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। इस समय खलीलाबाद ब्लॉक के अंतर्गत धमरजा में हूँ और जीपीसी कॉन्वेंट स्कूल में हूँ और मेरे साथ में एमडी हैं और इनसे बात किया जाए क्योंकि विद्यालय में क्या एडमिशन शुल्क है, शिक्षाएं क्या चल रही हैं, या बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए इनके वहाँ क्या सेवाएं हैं, या क्या ये व्यवस्था देते हैं, या फीस क्या है, या गाड़ी वाहन से बच्चे कैसे आते हैं, क्योंकि क्षेत्र से काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं। और आपका स्वागत है। पहले शुभ परिचय हो जाए। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप मेरे यहाँ आए, मैं बहुत अपने आपको सौभाग्यशाली समझूंगा जी। मेरा नाम है श्याम लाल जी। और मैं जीपीसी कॉन्वेंट स्कूल धमरजा का एमडी हूँ जी। अच्छा, कहाँ तक की शिक्षाएं, मतलब क्लास कहाँ तक चलता है इस विद्यालय का? हमारे यहाँ जो क्लास है PG 2 8th क्लास तक चलता है जी। और हमने इसका मान्यता भी प्राप्त कर लिया है जी। पिछले साल हम स्टार्ट किए थे तो मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा जी। विद्यालय को चलाने में। जी। कई पत्रकार बंधु आए जो मेरा विरोध भी किए कि मैंने उनसे कहा कि भाई जो मैं यहाँ पब्लिक को या समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ जी, न कि मैं कोई खराब काम कर रहा हूँ जी। लेकिन उनके ये करने की वजह से मैंने मान्यता भी बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया है। अच्छा, इस विद्यालय का आपका उद्देश्य क्या था? जैसे यहाँ पे आपने विद्यालय खोला, ये इंग्लिश मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देते हैं, तो ये उद्देश्य आपका क्या था, मतलब विद्यालय यहाँ खोलने का? विद्यालय खोलने का मेरा उद्देश्य ये है, जैसे आज के जमाने में लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं जी, तो मेरा सिद्धांत रहा कि हम पलायन को रोके जी। आप शहर में जाते हैं जी, आप अच्छे विद्यालय वहां देखते हैं जी, वहां का फी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा होता है जी। जो यहाँ का नॉर्मल व्यक्ति है वह जो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता जी। अगर वहाँ लेता भी है तो उसे बहुत ही प्रॉब्लम आती है जी। तो मैं सोचा कि एक ऐसा विद्यालय डाला जाए जी, जो यहाँ के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए कम पैसे में अच्छी सुविधा दे करके हम उस पलायन को रोकें। और हमारा मेन सिद्धांत यही रहा, बचपन की ख्वाहिश रही कि हम बिहार से या गांव से शहर की तरफ जाने वालों को अपने यहाँ गांव में ही सुविधा दे करके हम रोक लें, जिससे वहाँ पे उनको इससे प्रताड़ित ना होना पड़े। जी। मतलब क्या है, पहले सही बात है कि गांव के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, तो मतलब ये आपका विचार था और इसके प्रति आपकी लगन थी। लेकिन यहाँ पे स्कूल खोलना पहले तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। हाँ जी, यहाँ स्कूल खोलना बहुत मुश्किल था क्योंकि आजकल हर जगह स्कूल हो गए हैं जी, और लोग इंग्लिश मीडियम तो चलाते हैं, कहते इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वहाँ शिक्षाएं भी हिंदी मीडियम ही देते हैं जी। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, मैंने इंग्लिश मीडियम खोला है तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ फुल्ली लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं जी। क्योंकि हमारे यहाँ देहात के बच्चे हैं जी। अगर मैं पूरा फुल्ली इंग्लिश बोलूंगा या उनकी इंग्लिश के ऊपर लेक्चर होगा तो हमारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम यहाँ बाई लैंग्वेज चलाते हैं। इंग्लिश में हमारी किताबें हैं जी, टीचर हमारे हिंदी में समझाते हैं जी, फिर उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको बताते हैं कि ऐसा होता है जी, क्योंकि यहाँ जो है बहुत उच्च तबका नहीं है जी, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उन्हीं को हम यहाँ शिक्षा देते हैं। अगर अपर क्लास के भी लोग आते हैं तो मैं मना नहीं करता हूँ क्योंकि अपर वाले कहीं भी जा सकते हैं जी, लेकिन जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो शहर जाने में उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जैसे गांव क्षेत्र के लोग आते हैं तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी हम बात रखते हैं, हिंदी में भी हम बात रखते हैं। लेकिन एक चीज और है, जैसे बहुत लोग विद्यालय खोल लेते हैं, आपकी शिक्षा क्या, थोड़ा उसको बताइए। आपकी डिग्री क्या है, मतलब आपके पास? देखिए, मेरी तो डिग्री है, मैंने बीटेक किया है जी। बीटेक किए हैं आप? बीटेक किए हैं, गांव लोग कहते हैं इंजीनियरिंग किया हुआ है जी जी जी। पहले मैं भी नौकरी करता था जी, बट घर पे कुछ ऐसी कंडीशनें आई, जैसे मान लीजिए पापा की दिक्कत हो गई या मम्मी की दिक्कत हो गई तो मैं 1-2 बार नौकरी छोड़ा भी जी। तो फिर मैं सोचा कि जैसे मैं वहाँ कमाता हूँ, मेरी सैलरी वहाँ भी अच्छी हो जाएगी, मैनेजर बन जाऊँगा, हो सकता है कि जो है कंपनी का डीजीएम भी बन जाएगा कुछ दिन के बाद, लेकिन मुझे वो जो है खुशी नहीं मिलती जी। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं अपने गांव में एक विद्यालय डाला जाए और जो
वैसे लोग हैं जो शहर नहीं जा पाते हैं, और जो शहर जाते हैं मजबूरीवश जाते हैं, उस पलायन को रोक करके हम अच्छी सुविधा दे करके, अच्छी पढ़ाई करवा करके हम उनको यहीं पे एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस पीसीएस बनाए। हाँ। देखिए शिक्षित भी हैं आप, आपके पास बीटेक की डिग्री है, यानी इंजीनियर आपके नाम के आगे आपने इंजीनियर की डिग्री किया है, डिग्री भी है आपके पास। और क्योंकि ये गरीब किसान के जो भी बच्चे हैं शिक्षा नहीं ले पाते थे, मेन उद्देश्य था कि किसान के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। ये आपकी सोच? हाँ, हमारी सोच यही थी कि यहाँ पे जो किसान के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो नहीं ले पाते शिक्षा हुआ। देखिए आजकल क्या लोग प्राइमरी में जाते हैं सर, आजकल लोग प्राइमरी में जाते हैं तो वहाँ तो अच्छे शिक्षक हैं, हमें नहीं कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षक नहीं है, बट वहाँ के लोग थोड़ा सा पता नहीं है उनके अंदर क्या है कि सरकारी नौकरी पाते ही पढ़ाई भूल जाते हैं जी। कि हमने क्या संघर्ष किया, हम नौकरी कैसे पाए, ये बच्चे नौकरी कैसे पाएंगे। नौकरी पाना उद्देश्य नहीं होता, एक समाज को सुधारना होता है। हम पढ़ लिख करके अगर हम एक अच्छी नौकरी कर लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे, तो उससे मेरी भलाई होगी। लेकिन समाज को सुधारने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे कि हमारा एक समाज वेल एजुकेटेड भी हो और उनका रहन सहन भी ठीक ठाक हो जाए, और क्या कहते हैं कि वो एक समाज में उठने बैठने लायक अच्छी तरह परिपूर्ण हो जाए। तो ये मतलब शिक्षा जरूरी है, ये सब शिक्षा से ही संभव है। अब बात करते हैं, जैसे विद्यालय में इस समय एडमिशन शुरू हो गया है, तो ये एडमिशन की मतलब कैसे क्या है आपके वहाँ, उसका शुल्क क्या है? जैसे गाड़ियाँ से भी बच्चे भी आते हैं, तो शहर की अपेक्षा तो आप जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र जवार के किसान के गरीब बच्चों के लिए आप सुविधा के लिए विद्यालय खोले हैं। हमारे यहाँ देखिए जो एडमिशन शुल्क क्या है जी, पिछली बार हम विद्यालय खोले थे तो हमने एडमिशन शुल्क निःशुल्क किया था। अच्छा, निःशुल्क था पहली बार शुरू में? निःशुल्क। अच्छा। और उनका ये भी था कि हमारा जो फर्स्ट बैच होगा वो हमारे विद्यालय में जब तक पढ़ेंगे जी, उनसे कभी भी हम एडमिशन शुल्क नहीं लेंगे। मतलब एक बार आप एडमिशन करवा लेंगे और जब तक वो बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ेगा आप एडमिशन शुल्क नहीं लेंगे। जैसे अन्य स्कूल में क्या होता कि पहली में एडमिशन हो गया तो दूसरी में भी करवाते हैं। हाँ, दूसरी में करवाते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बुक और ड्रेस बार बार चेंज नहीं होता है जी। हमारे यहाँ जो पिछले साल था वही इस साल भी बुक और जो है ड्रेस है। इससे क्या होता है, जैसे लोग बहुत स्कूल वाले हैं हर साल नई नई बुकें चेंज करते हैं, सिलेबस वही होता है, सिलेबस में कुछ अंतर होता नहीं है। वो बार बार बर्डन आता है, पेरेंट्स के ऊपर आता है। तो मैंने सोचा कि जो है हम बुक क्यों बार बार चेंज करें जी। तो हम अपने यहाँ किसानों के लिए, गरीबों के लिए स्कूल खोले हैं, तो अगर हम बार बार बुक चेंज करेंगे तो उनको बार बार बर्डन पड़ेगा जी। इस वजह से मैंने कहा मैं बुक चेंज नहीं करूंगा जी। और इस साल हमारा जो एडमिशन शुल्क है वो 500 है एक बच्चे का जी। लेकिन ये सिर्फ इस साल के लिए है, वह नेक्स्ट ईयर में जाएगा, अगले साल जाएगा तो उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब ये है कि एक बार वो एडमिशन आपके स्कूल में करवाएगा बच्चा, वो पढ़ता रहेगा जब तक यहाँ पढ़ेगा, आप कोई शुल्क नहीं लेंगे एडमिशन का। तब तो अच्छी बात है। और फीस भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है जी। PG to 5th क्लास हमारे यहाँ 7150 है जी। एक साल का जिसमें उसमें सब कुछ इंक्लूड है जी। यानी एग्जामिनेशन फीस, जितने भी फीस एक्स्ट्रा होते हैं सारे उसी में इंक्लूड है। उसके अलावा कुछ नहीं देना है। मतलब गाड़ी का भी हो गया? नहीं, गाड़ी का तो देखिए हम बच्चे दूर दूर से आते हैं जी। अब हम कैसे कह दो तो हम कर लेंगे जी। जैसे कुछ बच्चे हमारे पास से आते हैं, कुछ तो खैलाबाद से आते हैं, कुछ सादीगंज से आते हैं, कुछ बच्चे कटाई से आते हैं। अगर मैं सबको उसी में करूंगा तो हमें सबको जो है सैलरी भी देनी होती है। हाँ, देनी होती है क्योंकि शिक्षक हैं तो भाई समय समय से उनको भी देना होता है। अब इतना तो नहीं कि मैं विद्यालय खड़ा किया हूँ, बिल्डिंग भी अच्छी बनवाई, अब देख ही रहे हैं जी, बहुत सुंदर विद्यालय, बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे साल भर भी नहीं हुए विद्यालय खोले हुए, लेकिन मैंने विद्यालय में सारी सुविधाएं कर दिया है। अब देखिए मैंने कंप्यूटर का ऑर्डर दिया है, अब तक तो कंप्यूटर लग गया होता, लेकिन बात हम जा नहीं पाए क्योंकि मैं लखनऊ में जिस दुकान पे कहा है मैंने, वो बोले आप आएंगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हो सकता है कि मैं 3-4 दिन में लखनऊ जाऊं और वहां से मैंने 25-30 कंप्यूटर का ऑर्डर दिया है। 25-30 कंप्यूटर यहाँ पे जी। और हमारे यहाँ जो कंप्यूटर की क्लास होती है वह कंप्यूटर लैब में ही चलेगी, यानी टीचर वहाँ बोर्ड में समझाएंगे और साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे। और स्कूलों में क्या हाई फाई स्कूल लोग खोल लिए हैं, कहते हैं हमारा कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, बट वहाँ क्लास चल जाती, बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है। हमारे वो सुविधाएं हैं, बच्चा क्लास भी करेगा और प्रैक्टिस भी करेगा। तो मतलब एक चीज है, चाहे पहली में बच्चा NS में एडमिशन कराए, पहले दूसरी तीसरे किसी में करवाए, 500 रुपए एडमिशन शुल्क है सिर्फ एक बार।
और गाड़ी का जैसे क्या कैसे रेंज बनाएंगे? गाड़ी का कोई करीब से आता है, कोई दूर से आता है। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है, बहुत अधिक नहीं किया है, वह 150 से लेकर के 300 जो है 350 करीब गया है। मतलब 150 से ही तो देखा जाए तो भी ये भी तो बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब शहर के अपेक्षा ये भी तो कम ही है। और कितने शिक्षक हैं आपके वहाँ? हमारे पास लगभग 15 का स्टाफ है। 15 का स्टाफ है। एक साल विद्यालय हुआ, विद्यालय 15 का स्टाफ है। 15 का स्टाफ है। मतलब पिछड़े इलाके में जो गरीब किसान परिवार के बच्चे थे, वो बच्चे अच्छी शिक्षा लें, इस वजह से ये विद्यालय आपने खोला है। अब उसकी तुलना बच्चों से पूछ के कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ प्राइमरी के बच्चे आए थे कि जो इंग्लिश क्या हिंदी नहीं पढ़ पाते थे, मैंने साल भर में उन बच्चों को ऐसे कर दिया है, किसी किताब पढ़वाई या कुछ पूछेंगे तो बच्चे आपको तुम बताएं, आपको देखने में लगे बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से आए हुए हैं, यानी फटाफट इंग्लिश पढ़ते हैं। हाँ, वो छोड़ दीजिएगा हिंदी नहीं पढ़ो, हिंदी से जो मैथ पूछेंगे वो फर्स्ट क्लास बताएंगे आपको जो है। हाँ, अच्छा, शिक्षा आज के जमाने में क्या पहले भी और फ्यूचर में भी शिक्षा अति महत्वपूर्ण है जी। अगर ये शायद अंबेडकर जी कहे भी हैं, हम पढ़े भी हैं या याद भी है कि नहीं जी, लेकिन जो है उन्होंने ये कहा है अगर आपको आगे बढ़ना है जी, तो शिक्षा मेन आधार है आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर शिक्षा है तो समाज में सब कुछ है। क्योंकि अगर आपको एक बोलने का तरीका है, उसके बारे में नॉलेज है, तो आप किसी के सामने जा करके अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात जो है मनवा भी सकते हैं। जैसे आप आज पत्रकार हैं, आप शिक्षा लिए हैं, आज आप समाज में कहीं जाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो लोग आपका सम्मान है। क्यों? शिक्षा की वजह से। अगर शिक्षा नहीं होता तो सम्मान आपको मिलता, सम्मान हमको मिलता। तो शिक्षा मतलब हमेशा देखा जाए भविष्य में भी वर्तमान में भी बहुत जरूरी है। अब पिछड़े इलाके को आप एक नई दिशा दे रहे हैं, ये भी आपकी प्रथम वरीयता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। हमने उन बच्चों को तराशा है जिनको हिंदी नहीं पढ़ना थी। हमारा कच्चा एक बच्चा आनंद मौर्य जी, उसको सही से वह कहते हैं जो हिंदी का होता है, जो मिलाने का अक्षर होता है, मिलावट कहते हैं जी, उसको नहीं पढ़ पा रहा था। आज वह बच्चा फर्स्ट क्लास इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, उसको मैथ फर्स्ट क्लास आता है। एक नहीं, ऐसे कई बच्चे हमारे हैं। मुझे लगता है ये लोग एडमिशन करवाने भी आ चुके हैं। ये लोग एडमिशन के लिए भी आ चुके हैं यहाँ पे गार्जियन। ऐसा नहीं है, एडमिशन शुरू हो चुका है जैसा कि ये बता रहे हैं जी। हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो गया है और 15-20 एडमिशन हो भी गए हैं। आज ही 10 एडमिशन हमारे यहाँ हुए हैं। आज ही 10 एडमिशन हुआ है जी। देखिए, जीपीसी कॉन्वेंट स्कूल धमरजा में मैं हूँ और ये विद्यालय परिवार का परिसर है। इधर फोकस करिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी काफी ज्यादा पर्याप्त जगह है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये विद्यालय है कि बच्चे यहाँ आएंगे तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। झरोखेदार यहाँ कमरे हैं, कमरे भी सुंदर हैं, अच्छे हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, चलते रहिए आप भी, आइए प्रबंधक जी, और थोड़ा सा इधर फोकस करिएगा। देखिए ये कमरे हैं और इसी तरह से यहाँ फोकस करिए, ये जंगला, आप इधर आइए प्रबंधक जी, देख सकते हैं यहाँ पे ये जंगले हैं और ये कितना बेहतर है, मतलब बाहरी हवा भी आएगी। और इसी तरह से स्कूल लंबा है, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है। गांव के बच्चे जो शहर में जाते थे वो सुविधा अब गांव में ही मिलेगी, जो कि ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास डिग्री है। डिग्री क्या है? ये इंजीनियरिंग किए हैं, ये बीटेक किए हैं और बीटेक कर करके जो गांव के बच्चे शहर जाते थे उनको अच्छी सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये इनकी प्रथम वरीयता है। एडमिशन शुरू हो गया है, आप लोग आइए, सम्मान है आपका भी, बहुत बहुत आभार।